नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग सुनते एक नई कहानी। ऑफिस के टेबल पर बैठे बैठे अचानक पांडे जी की निगाह सामने लगे कैलेंडर पर चली गई। अरे, आज से ठीक 3 दिन बाद मेरी शादी की सालगिरह है। पांडे जी ने अपनी उंगलियों पर साल गिनने शुरू किए। अरे बाप रे, ये तो मेरी शादी की 25वीं सालगिरह है। धत तेरे की, मैं भी कितना नादान हूँ। मेरी शादी को 25 साल होने वाले हैं और मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। देखते ही देखते 25 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। पिछले गुजरे 25 साल पांडे जी की आंखों के सामने किसी एक फिल्म के एक एक दृश्य की तरह गुजरने लगा। पढ़ने लिखने और अकाउंट में पूरे गांव में सबसे होनहार रामनाथ पांडे जी को अचानक उसके मामा जी मुंबई में एक छोटी सी दवा कंपनी के मालिक के यहाँ ड्राइवर थे। उनकी पढ़ाई अधूरी छुड़ाकर उत्तर प्रदेश से मुंबई ले आए थे। आज से ठीक 25 साल पहले छोटी सी लेकिन नई कंपनी में पांडे जी के एक साधारण सा अकाउंट असिस्टेंट के तौर पे नौकरी लगी थी। नौकरी लगने के ठीक 2 महीने बाद पांडे जी का मंगला के साथ विवाह हो गया। मंगला अपने नाम की ही तरह पांडे जी की सौभाग्य साथ में लेकर आई। आने वाले 2 सालों में एक बेटा एक बेटी और नौकरी में तरक्की साथ में आए। सिर्फ 12वीं पास, लेकिन हिसाब किताब में बहुत तेज दिमाग पांडे जी जल्दी कंपनी के अकाउंटेंट के साथ साथ बाकी काम भी संभालने लगे। और आने वाले 25 सालों में दवा कंपनी एक विशाल दवा कंपनी में बदल गई। आज कंपनी में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लेकिन सबसे पुराना और तेज दिमाग कर्मचारी होने के कारण सारे पुराने हिसाब किताब और ग्राहकों से उनकी अच्छी पहचान हो चुकी थी। इसलिए पांडे जी को एक अलग से ऑफिस केबिन भी दी गई थी। कंपनी के काम से दूसरे शहरों में जाने पर मुख्य अकाउंटेंट के साथ साथ पांडे जी को हमेशा 5 सितारा होटल में रहने की सुविधा दी जाती थी। मंगला का नाम दिमाग में आते ही पांडे जी का मन अपने पत्नी के प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद से भर गया। कमाल की औरत है मंगला भी। मजाल है कि गुजरे 25 सालों में उसने कुछ मांगा हो। और तो और राहुल की इंजीनियरिंग और सुरेखा की सीए की पढ़ाई के लिए उसने अपने सारे गहने तक निकाल करके दे दिए थे। अचानक पांडे जी मंगला को उनकी शादी की सालगिरह पर एक अनुपम उपहार देने के लिए सोचने लगे। वैसे भी उसे गहनों का भी बिल्कुल शौक नहीं है। अक्सर एक से बढ़कर एक साड़ियाँ ला कर दी, लेकिन हर साड़ी ये कहकर संदूक के हवाले कर देती है कि बेटी की शादी में काम आएंगे। क्या दूँ उसे? अचानक पांडे जी को याद आया, कई बार जब मंगला के साथ अपनी पुरानी मारुति कार में किसी 5 सितारा होटल के सामने से गुजरते, तब मंगला अक्सर कहती, खुद तो हमेशा 5 स्टार होटल में जाते रहते हो, किसी दिन हमको भी तो दिखाओ अंदर से 5 स्टार होटल कैसा होता है। बस पांडे जी के मन में यह बात घर कर गई। चाहे जो भी हो, इस बार मंगला को 5 सितारा होटल जरूर लेकर जाऊंगा। यही नहीं, शादी की 25वीं सालगिरह की रात होटल में कमरा लेकर रहेंगे। पांडे जी तुरंत सामने रखे कंप्यूटर पर शहर के 5 सितारा होटल एक कमरे के रेट देखने लगे। लेकिन पांडे जी की खुशी बहुत देर तक टिकी नहीं रही। एक कमरे का एक रात का 9,000 किराया देखकर पांडे जी को पसीने आ गए। अचानक उन्हें याद आया कि कंपनी के होटल की तरफ से स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। पांडे जी सीधे अतुल के डेस्क पर पहुंचे, जो कंपनी के सारे होटल और यात्रा बुकिंग के काम संभालता था। अतुल यार, देखो जरा, होटल ली मेरोडिनो अपने कंपनी को किस रेट में रूम देता है? 5,000, 4,100। अतुल ने कंप्यूटर पर देखा, बिना जवाब दिए। यार अतुल, मेरा एक काम करेगा? 16 दिसंबर की रात को मेरे लिए एक कमरा बुक करवा सकता है क्या? क्या बात है पांडे जी, कोई चक्कर चला रखा है क्या? अतुल ने पांडे जी को मुस्कुराते हुए तिरछी नजर से देखा। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है। वो क्या है कि मेरी शादी की 25वीं सालगिरह है और अपनी पत्नी को पहली बार 5 सितारा होटल अंदर से कैसा होता है दिखाना चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए तो छोटे बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो राहुल सर से पूछ ले यार, वैसे भी मेरे नाम से मना नहीं करेंगे। इसमें कंपनी का तो कोई नुकसान है ही नहीं, मेरे थोड़े पैसे बच जाएंगे। ठीक है, इतना कहकर अतुल मालिक के बेटे राहुल के ऑफिस में गया और थोड़ी देर बाद आकर बोला, पांडे जी की पीठ पर थपकी मारते हुए बोला, आपका काम हो गया पांडे जी। 16 दिसंबर चेक इन, 17 दिसंबर चेकआउट।
होटल ली मेरोडीन। पांडे जी मन ही मन में मुस्कुराए। घर पहुंचते ही पांडे जी ने मंगला को खुशखबरी सुनाई। तुम बरसों से 5 स्टार करती रहती थी ना, इस बार अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर तुमको 5 स्टार में लेकर चलेंगे। मंगला ने बड़ी खुशी उत्साह से अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। सच? मंगला बड़े उत्साह से अपनी शादी की सालगिरह की तैयारी में लग गई। कौन सी साड़ी पहननी है, कौन से गहने और कौन सी चप्पल पहननी है। आज पांडे जी की शादी की सालगिरह थी। एक दिन पहले ही मंगला ने उसकी मदद के लिए पड़ोस में रहने वाली अपनी खास सहेली अंजलि जी के किसी बड़े ऑफिसर की पत्नी थी बुला लिया। अंजलि ने उसकी सफ़ेद हो रही बालों को लटको रंगने में मदद की, उसकी नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई और ज़बरदस्ती उसके हाथों में मेहंदी लगाई, उसके चेहरे पर फेस पैक लगाया और 5 सितारा होटल के सौर तैर तरीके समझाए। पत्नी के बदले हुए रूप रंग को देखकर पांडे जी खुशी और उत्साह से फूले नहीं समा रहे थे। दोपहर को 12 बजे होटल के निकलने का कार्यक्रम था। मंगला नई बनारसी साड़ी में बन ठन कर तैयार हो चुकी थी। पांडे जी ड्राइंग रूम में अखबार पढ़ रहे थे कि अचानक पीछे से उनकी आंखों पर किसी ने अपने हाथ रख दिए। पांडे जी को समझते देर ना लगी कि ये उनकी बेटी सुरेखा है। अरे सुरेखा, तू अचानक कहाँ से आ गई? कम से कम फ़ोन तो करना चाहिए था। मैंने सोचा आज आपकी शादी की 25वीं सालगिरह है तो आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी। कंधे पर शोल्डर बैग लटकाए सुरेखा ने चहकते हुए कहा। इतने में सुरेखा की आवाज़ सुनकर मंगला भी कमरे में आ गई। मंगला ने अपनी बेटी को गले लगाकर स्वागत किया। ओहो अम्मा, क्या बात है, आज तो तुम नई नवेली दुल्हन लग रही हो, पहचानने में ही नहीं आ रही हो। आप लोग कहीं जा रहे थे क्या? अरे नहीं बेटा, हम कहाँ जाएंगे, बस यूं ही। मैंने सोचा शादी की सालगिरह है तो थोड़े अच्छे कपड़े पहन लेती हूँ, मंगला ने दबी हुई जुबान से जवाब दिया। लेकिन बेटी के आने की खुशी होने के बावजूद पति पत्नी के उत्साह पर घड़ों पानी पड़ गया। अब क्या करें? दोनों पति पत्नी एक दूसरे की नज़रें चुराते हुए मन ही मन में सवाल पूछने लगे। सुरेखा सबसे मिलने के बाद बाथरूम में गई। क्या करे मंगला, पूरे 6-7 हज़ार पानी में जाएंगे। आजकल के बच्चे भी ना कुछ समझते नहीं हैं। अरे हमारी भी कोई ज़िंदगी है कि नहीं। इतने सालों में पहली बार कोई प्रोग्राम बनाया। पांडे जी पूरे कार्यक्रम को फ्लॉप होते देख मन ही मन कुढ़ रहे थे। अरे मंगला, मुझे अपने से ज़्यादा तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैं तो अक्सर 5 स्टार होटल में जाता रहता हूँ। कोई बात नहीं, आप मेरी फिक्र मत करो, हमारी किस्मत में होगा तो फिर कभी चलेंगे, मंगला ने पांडे जी को समझाते हुए कहा। अब तो होटल कैंसिल भी नहीं हो सकता है, पांडे जी ने उदास चेहरा बनाते हुए कहा। लेकिन अब कर भी कह सकते हैं, घर में बेटी आई है, क्या सोचेगी, मंगला ने बुझे मन से कहा। सो तो है, ऐसी परिस्थितियों में होटल तो नहीं जा सकते। दोनों पति पत्नी के चेहरे से उत्साह और रौनक गायब हो गया। अचानक पांडे जी की पड़ोसन और मंगला की सहेली अंजलि ने घर में प्रवेश किया। अरे आप लोग अभी तक यहीं गए? अंजलि ने आश्चर्य से कहा। लेकिन मंगला ने ओठों पर उंगली रखकर अंजलि को धीरे से बोलने को कहा। लेकिन अचानक क्या हुआ? अंजलि ने पूछा। मंगला ने अंजलि के कान में पूरी बात कह सुनाई। ओफ, ये तो हद हो गई भाई साहब, आप कब तक बच्चों से डरते रहेंगे? आप दोनों जाइए, मैं सब संभाल लूँगी, अंजलि ने विश्वास से कहा। अरे नहीं भाभी जी, अच्छा नहीं लगता, बच्ची इतनी दूर कॉलेज से छुट्टी लेकर आई है, क्या सोचेगी? अरे ये भी कोई बात हुई भला? अरे आपकी शादी की सालगिरह है भाई, आप सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे आ रहा है। यह आजकल के बच्चों का सरप्राइज़ देने का तरीका मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहकर अंजलि चिढ़कर पांव पटकती हुई अपने फ्लैट में वापस चली गई। दोनों पति पत्नी का मूड खराब हो गया। लेकिन इतने में पांडे जी ने देखा कि 2 मर्सिडीज गाड़ियाँ उनके घर के बाहर आकर रुकी। पांडे जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उनकी कंपनी के बॉस मिस्टर चोपड़ा, उनकी पत्नी और बेटा राहुल कार से बाहर निकले। राहुल के हाथ में सफ़ेद रंग का एक डिब्बा और ड्राइवर के हाथ में उपहार था। पांडे जी का पूरा परिवार अचानक इस नए सरप्राइज से आश्चर्य में गर्क हो गया। आनन फानन में
पार्ले जी की बिस्किट और थकी हारी मरियल सी नमकीन एक प्लेट में सजा दी। अरे सर, आपने आने का समाचार तो दिया होता, हम आपके स्वागत की कुछ तैयारी कर लेते। आप तो एकदम सरप्राइज दे दिए, शर्मा जी ने शर्माते हुए कहा। अरे सुरेखा बेटा, जरा जल्दी से कुछ मिठाई वगैरह ले आइए, पांडे जी ने बेटी को आदेश दिया। कुछ नहीं, हम सिर्फ एक कप चाय पियेंगे, चोपड़ा जी ने बड़ी विनम्रता से कहा। पांडे जी, आप हमारी कंपनी के सबसे पुराने और सीनियर एम्प्लॉय हैं। ये तो अच्छा हुआ राहुल ने मुझे इस बारे में बताया। सफ़ेद डिब्बे में लाया गया केक खोला गया। पांडे जी और मंगला ने केक काटा, सबने तालियां बजाई। पांडे जी, मंगला और सुरेखा की खुशी का ठिकाना ना रहा। इतने में चोपड़ा साहब ने अपनी जेब से एक लंबा सा कवर निकाला। और यह जो आपने होटल लिमेरोडिन में अपनी बुकिंग करवाई थी ना, यह हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। और आज आप होटल में अपनी कार में नहीं, हमारी मर्सिडीज में जाएंगे। अचानक ये सब देखकर सुरेखा की आंखें आश्चर्य से भर गई। कुछ ही देर में चोपड़ा परिवार ने विदा लिया। उनके जाते सुरेखा धम से सोफे पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। अरे क्या हुआ सुरेखा बेटा, इतना कहकर पांडे जी ने उसके हाथ से चेहरे हटाए। उसकी दोनों हथेलियों आंसुओं से भर गई थी। सुरेखा अपने पिता के गले से लग गई। यू आर ग्रेट पापा, आई एम सो सॉरी। आज के बाद किसी को भी इस तरह से सरप्राइज नहीं दूंगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।